अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुरानी बात है। अरब की सरजमीन पर अंधेरों का राज था। लोग अल्लाह को भूलकर बुतों को पूजते थे, जालिम कमज़ोरों को सताते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर तरफ जहालत और बेचैनी थी। दुनिया रोशनी की मुंतज़िर थी। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा के पाकीज़ा घर में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील 570 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से कबल ही वफ़ात पा गए थे और वालदा माजदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी परवरिश की। आपकी पैदाइश के वक्त आलम इंसानियत के लिए रहमत और खुशी की लहर दौड़ गई। इसी दिन दुनिया में बहुत से गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए जिन्हें आपकी आमद की बशारत समझा गया। एक फसीह और बलीग कलमा आपकी वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि विलादत के वक्त आपके लबों पर ये कलिमात थे, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। 2 फ़ज़ा में बहार आपकी विलादत के साथ ही फ़ज़ा खुशबुओं से भर गई। मौसम खुशगवार हो गया और माहौल में एक नूरानियत छा गई। 3 नूर का ज़हूर। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा लाल पैदा हुआ तो मेरे सामने ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि शाम के महल्लात इस नूर में मुझे दिखाई देने लगे। 4 ईरान का आतशकदा बुझ गया। फारिस ईरान के मजूसियों का बड़ा आतशकदा जो हज़ारों साल से मुसलसल जल रहा था, आपकी विलादत की रात बुझ गया। 5 किसरिया के महल के सुतून गिर गए। फारिस के बादशाह नुशेरवा के महल के 14 कंगरे ज़मीन पर गिर गए। ये इशारा था कि फारिस की सल्तनत का ज़वाल करीब है। 6 बुत सुरंगो हो गए। खाना काबा और दीगर मकामात पर रखे हुए बहुत से बुत मुंह के बल गिर पड़े। 7 बहरा सावा खुश्क हो गया। ईरान में एक मशहूर झील बहरा सावा जो सदियों से भरी रहती थी, खुश्क हो गई। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल के चश्मे खुश्क और हक का सूरज तुलू हो रहा है। 8 यहूदी उलमा के ख्वाब। कई यहूदी उलमा ने ख्वाब में ये देखा कि नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हो गए हैं और वो परेशान हो गए कि अब बनी इसराइल से नबूवत का चराग बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पोते की पैदाइश की खबर मिली तो उन्होंने खुशी से काबा जाकर शुक्र अदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त नूर, खुशबू, बहार और गैर मामूली वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। आपकी आमद से दुनिया के अंधेरों में रोशनी फैल गई, जुल्मतें मिटने लगी और हिदायत का दरवाज़ा खुल गया। यूं 12 रबीउल अव्वल की वो बाबरकत सुबह हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस दिन दुनिया को सबसे कीमती तोहफा मिला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 63 साल की उम्र पाई। आखिरी 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। इस्लाम मुकम्मल हो गया। दीन का चराग पूरी आबो हवा में फैल चुका था। हुज्जतुल विदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को साफ साफ फरमा दिया था, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। ये गोया इस बात का इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो गया है। विसाल से तकरीबन 13 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज़ बुखार और शदीद सरदर्द की शिकायत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद बीमारी के मस्जिद जाते और नमाज पढ़ाते रहे, मगर जब तब तकलीफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो आपने फरमाया, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। बीमारी के दौरान आप ज़्यादातर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में रहने लगे। वो आपका सर अपने सीने पर रखकर खिदमत करती। एक दिन आपने पूछा, आज कौन सा दिन है? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज पीर का दिन है। आपने फरमाया, काश मेरा विसाल भी पीर के दिन हो। विसाल के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह के वक्त आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई।
आपने पर्दा उठाकर मस्जिद में देखा कि हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब सहाबाए कराम सफ बांधे खड़े हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, गोया आप अपनी उम्मत की ये कैफियत देखकर खुश हो गए। फिर कुछ ही देर बाद आपकी तबीयत नाजुक हो गई। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने देखा कि नबी अपना हाथ बार बार पानी में डबूते और चेहरे पर मिलते हुए फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिल मौते लसकरात। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत में बड़ी सख्तियां हैं। फिर आपने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं और फरमाया, अर्रफीका इल आला, अर्रफीका इल आला, यानी आला रफीक की तरफ, आला रफीक की तरफ। और यूं पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल ज़ोहर से पहले आपने दुनिया को अलविदा कहा। विसाल की खबर सुनते ही मदीने मुनव्वरा में कहराम मच गया। लोग गम से निढाल हो गए, कुछ को यकीन ही नहीं आ रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तो तलवार खींच ली और फरमाया, जो कहेगा कि नबी वफात पा गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हुजरे में गए, नबी के चेहरे को देखा, आपके माथे को बोसा दिया और कहा, आप जिंदा भी बहुत प्यारे थे और वफात के बाद भी बहुत प्यारे हैं। फिर बाहर आकर सहाबा से फरमाया, लोगो सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर ये आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। सब सहाबा पर हकीकत खुल गई और दिलों को सुकून आ गया। यूं 12 रबीउल अव्वल की तारीख हमेशा के लिए यादगार बन गई। इसी दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी दिन दुनिया से पर्दा फरमा गए।